जाते थे, उसमें लाखों मुसलमान लापता हो गए। जब ये जुल्म हुआ है ना हिंदुस्तान में, अब भी होता रहता है, हजारों औरतें का पता ही नहीं कि उनका शौहर जिंदा है कि मर गया। तो अब ऐसी शदीद जरूरत के मौके पर एक दो औरतों का मसला थोड़ी था। एक तो फिर मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह और जितने भी हमारे देवबंद के उलमा हैं, उन्होंने मजलिस की, उन्होंने कहा कि अगर हम फिक़ह हनफी पे रखेंगे, ये तो हजारों औरतों को इनका पता ही नहीं चल रहा शौहर जिंदा है मर गया है। तो फिर फिक़ह मालिकिया को लिया गया ऐसी शदीद जरूरत के मौके पे। हम कहते हैं अवाम के लिए जायज नहीं कि खुद ही छलांगे मारे, उलमा खुद समझते हैं कि किस मौके पर दूसरे फिक़ह पे फतवा देने की गुंजाइश। तो फिक़ह मालिकिया में यह है कि औरत 4 साल इंतजार करे, केस करे अदालत में, जज ये समझता है कि मार्केट में मिल ही नहीं रहा शौहर, तो फिर वो उसका निकाह अदालत खत्म करके कहीं और निकाह करा देगी। फिर पुराना वाला शौहर अगर मिल गया तो मालिकी फिक़ह में तो है कि नए वाले के साथ ही रहेगी, लेकिन फिक़ह हनफी में उलमा ने कहा हमने चूंकि जरूरत की वक्त तक की हद तक लिया है, तो अब जब पुराना आ गया है तो अब जरूरत क्या हो गई, खत्म। अब ये पुराने के पास जाएगी, नए से निकाह खत्म किया जाएगा।